हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैथ के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो कि हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं। तो अगर आपका कोई हाल ही फिलहाल में एग्जाम लगा हुआ है तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, आपको एग्जाम में डेफिनेटली हेल्प मिलेगी। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। कुछ वस्तुएं 120 से 200 के रेंज में खरीदी गई तथा 250 से 320 की रेंज में बेची गई। ऐसी 40 वस्तुओं पर अधिकतम लाभ क्या होगा? तो देखिए फ्रेंड्स, 120 से 200 की रेंज में खरीदी गई और 250 से 320 की रेंज में बेची गई, तो अधिकतम लाभ पूछा है। तो देखिए, अधिकतम लाभ कब होगा? जब कम से कम की आप खरीदें और अधिक से अधिक की बेचें, तभी तो अधिकतम लाभ होगा। 120 से 200 की रेंज में खरीदना है तो आप 120 की खरीद लीजिए, अधिक से अधिक आप 320 में बेच दीजिए। आपको लाभ कितना हो रहा है? 120 की लाए, 320 की बेचा, कितने का लाभ हो रहा है? 200 का लाभ। 200 का लाभ हो रहा है। ऐसी 40 वस्तुओं पर अधिकतम लाभ क्या हो? 40 वस्तुओं पर बताना है तो इंटू 40 कर देते हैं। तो हमारा आंसर आ जाएगा 8,000 रुपये और ये हमारा करेक्ट आंसर होगा 8,000 रुपये। ओके, सभी को समझ में आ गया? अगला प्रश्न देखते हैं। यदि x बराबर √3 प्लस √2 अपान √3 माइनस √2 हो तो x प्लस 1 अपान एक्स का मान क्या है? तो देखिए फ्रेंड्स, x का मान पहले लिख देते हैं, √3 प्लस √2, √3 माइनस √2 और ये प्लस। देखिए, 1 अपान का मतलब होता है उल्टा। 1 अपान का मतलब क्या होता है? इसका उल्टा। तो इसको उल्टा कर देते हैं, मतलब इसको पलट देते हैं, मतलब √3 माइनस √2 अपान √3 प्लस √2, ये 1 अपान एक्स होगा। ओके, अब देखिए इसको डायरेक्ट कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो, जब इसका ये जस्ट उल्टा हो, ध्यान दीजिए, जब इसी का जस्ट उल्टा हो, देखिए ये वाली चीज़ ऊपर है, ये वाली चीज़ नीचे है, तो इसको डायरेक्ट सॉल्व करने का तरीका होता है, आप 2 लिखिए, ऊपर स्क्वायर करके जोड़ना है, नीचे स्क्वायर करके घटाना है। ओके, पहले 2 लिखेंगे, अब √3 का स्क्वायर 3 प्लस √2 का स्क्वायर 2, स्क्वायर से केवल रूट हट जाता है। ओके, और नीचे देखिए, नीचे स्क्वायर करके घटाना है, देखिए माइनस है तो घटाना है, तो इसका स्क्वायर होगा 3, इसका स्क्वायर होगा 2 और यही आपका आंसर होगा। तो देखिए, ये 2, 3 और 2 5 और नीचे 3 में 2 जाएंगे, 1 बचेगा, तो 5 दूनी 10 हमारा करेक्ट आंसर होगा। ओके, ये तरीका तब लगेगा जब ये जस्ट इसी का उल्टा हो। एक गिलास का विक्रय मूल्य 1,965 रुपये है तथा हानि 25% है। यदि विक्रय मूल्य 3,013 रुपये है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? विक्रय मूल्य है 1,965, तो यहाँ लिखेंगे 1,965। विक्रय मूल्य है तो ये निकाल ले पहले कि कितने के लाए थे, क्रय मूल्य निकाल लें। क्या निकाल लें? क्रय मूल्य। तो देखिए फ्रेंड्स, विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य कैसे निकालते हैं? पहले विक्रय मूल्य लिखते हैं, इंटू ऊपर हमेशा 100 करते हैं। ओके, ऊपर हमेशा 100 लिखना है। अगर हानि कहे तो 100 में घटाना है, लाभ कहे तो 100 में जोड़ना है। देखिए 25% हानि मतलब 75, हानि कहे तो 100 में घटा के नीचे लिखना है, लाभ कहे तो 100 में जोड़ के नीचे लिखना है। ये डायरेक्ट तरीका होता है विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य निकालने का। तो इसको सॉल्व कर देते हैं। देखिए 25 चौको 100, 25 ते 75, ऐसे इसको काट दीजिए। देखिए तिछंग 18, 3 पचे 15, 3 पचे 15 और 4 से इसको गुणा कर देते हैं, 20, 25, 26, तो कितना आएगा? 2,620 रुपया। ये हमारा आएगा क्रय मूल्य। ऐसे क्रय मूल्य निकालते हैं। अब कह रहे हैं जैसे 3,013 रुपये में बेचे, 1,013 रुपये में, तो कह रहे हैं लाभ क्या होगा? तो देखिए लाए हैं 2,620 की, बेचना है 3,013 की, तो कितने का देखिए लाभ होगा? तो घटाएंगे तो 393 आएगा। ओके, 393 का ही तो देखिए लाभ हो रहा है। अब देखिए, लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पर ज्ञात करते हैं, तो यहाँ लिखेंगे 2,620। लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पर ज्ञात करने, परसेंट बनाना है, इंटू 100 कर देते हैं, ये आंसर आएगा लाभ परसेंट। ओके, इसको सॉल्व कर देते हैं। देखिए 0 से 0 काट देते हैं, ऐसे 2 से काट देते हैं, 2 पंची 10, 2 एक कम 2, 2 3 6, 2 एक कम 2, 3 गुना ही तो है। देखिए 3 गुना है तो उसको काट देते हैं, 131 ते 393 और 3 पचे 15%, तो हमारा आंसर आ जाएगा 15% और ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए इसका इकाई का अंक आपको बताना है। तो देखिए अगर लास्ट में 0 हो या 1 हो, 5 हो या 6 हो, अगर किसी संख्या के अंत में ये 4 अंक हैं, ओके, तो इनका इकाई का अंक हमेशा यही रहेगा। मतलब चाहे आप जितनी इसकी पावर कर दीजिए, चाहे आप इसकी पावर 1,00,000 कर दीजिए, हमेशा लास्ट में यही रहेंगे। आखिर में 0 है, इकाई का अंक पूछा है, केवल आपको लास्ट वाले से मतलब है। 0 है तो इसका इकाई अंक कितना होगा? 0, क्योंकि अगर 0 है तो 0 ही आएगा। आखिरी में 1 है तो इसका स्क्वायर करेंगे 1 ही आएगा। देखिए 1 है
प्लस अब देखिए 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, केवल आपको लास्ट वाले से मतलब है। इसमें देखिए 3 है, 3 का स्क्वायर 9, इन सबको ऐड कर देते हैं। देखिए 9 4 13, 13 1 14, 14 आया और 14 का आखिरी का अंक कितना है 4, तो हमारा आंसर कितना होगा एक अंक 4। क्लियर। अगला प्रश्न देखते हैं, 7 के प्रथम 7 गुणांकों का औसत क्या है। तो देखिए फ्रेंड्स 7 के प्रथम 7 गुणांकों का औसत पूछा है तो पहला तो 7 ही हो जाएगा, दूसरा 14, 21, मतलब 7 के पहाड़े में है तो चलेगा, तो लास्ट वाला कितना होगा 49। भाई 7 7 49, लास्ट वाला 49 होगा। अब देखिए इसका औसत कैसे निकालेंगे। देखिए फ्रेंड्स जब इनका डिफरेंस सेम का हो, देखिए 7 7 का डिफरेंस है, देखिए पूरी सीरीज का डिफरेंस 7 7 का ही तो होगा 7 के पहाड़े में। जब इनका डिफरेंस सेम हो तो औसत निकालने का डायरेक्ट तरीका होता है पहले और आखिरी वाले को जोड़ के आधा कर दीजिए, यही पूरा औसत होता है। देखिए पहला 7, लास्ट वाला 49/2, इसको जोड़ के आधा कर दीजिए तो ये होगा 56, 56/2 मतलब 28, और 28 हमारा इसका औसत होगा। ये तरीका तब लगेगा जब इनका डिफरेंस सेम हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, √729 प्लस √72.9 प्लस √7.29 इसका मान पूछा है। तो देखिए फ्रेंड्स 729 27 का स्क्वायर होता है तो इससे 27 बाहर आ जाएगा। यहाँ देखिए लेकिन इससे 27 बाहर नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर देखिए एक संख्या बाद दशमलव है ना, और स्क्वायर से बाहर निकालने के लिए यहाँ पर 2 संख्या बाद दशमलव होना चाहिए। देखिए 8 का स्क्वायर 64 होता है ना, तो इससे थोड़ा ज़्यादा ही तो है। ओके, तो इसका मतलब इससे 8 से थोड़ा ज़्यादा आंसर निकलेगा। जैसे आपको बताता हूँ 85 का स्क्वायर क्या होता है, 85 × 85, इसका आंसर होता है 7225, ये इसका स्क्वायर होता है। तो देखिए इससे ही तो थोड़ा ज़्यादा, इसमें जैसे आखिर में 0 ऐसे लगा दें तो देखिए इसी के आसपास है ना, तो कितना 8.5 लिख देते हैं। देखिए 85 मतलब यहाँ पॉइंट लगा देंगे ना, ऐसे पॉइंट लगा हुआ है ऐसे, ये लगभग में निकले, जरूरी नहीं कि पॉइंट के बाद 5 हो, इसके आगे और भी संख्या हो सकती है, लगभग में निकलेगा क्योंकि देखिए आंसर आपके दूर दूर है ना। इसमें देखिए 2 संख्या बाद दशमलव है तो इसमें निकला 2.7, और इन सबको जोड़ देते हैं और 2 1 3, देखिए 38 पॉइंट, ये देखिए 23 निकल रहा है। मैंने अभी आपको क्या बताया, दशमलव के बाद कुछ और भी हो सकता है, 38.2, और ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो देखिए अर्धवृत्त का परिमाप ये याद रखिए 36/7 r। ओके, अर्धवृत्त का परिमाप इसको आप याद रखेंगे, इससे आप सेकंडों में आंसर निकालेंगे। देखिए 36/7 r मतलब 28, सचोक 28 और 36 चौको होता है 144, आपका आंसर आ गया 144। अब आप कहेंगे कि सर ये कौन सा फार्मूला है, हमने तो ये पढ़ा था πr + 2r, ये होता है परिमाप का। लेकिन फ्रेंड्स जब इसको आप सॉल्व करेंगे, इसमें r बाहर कर लेंगे और पाई का मान रख के सॉल्व करेंगे तो यही आता है। तो आप इसके बदले इसको याद रखिए, इससे आप और जल्दी आंसर निकाल लेंगे। ओके, एक त्रिभुज की भुजाएं 9 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर हैं, उसके परिवृत्त की त्रिज्या क्या होगी। तो देखिए फ्रेंड्स इसकी भुजाएं कितनी है, 9 12 15। देखिए ये एक समकोण त्रिभुज है क्योंकि ट्रिपलेट है ना। कैसे, देखिए अगर इसको 3 से काटेंगे, 3 3 का 9, 3 चौको 12, 3 5 15, देखिए 3 4 5 का ट्रिपलेट होता है ना, इसका मतलब ये भी क्या है, समकोण त्रिभुज है। और याद रखना जब समकोण त्रिभुज हो तो समकोण त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या निकालने का डायरेक्ट तरीका होता है कर्ण को आधा कर दो, मतलब सबसे बड़ी जो भुजा होती है ना, इसको आपको आधा कर देना है, और यही हमारा आंसर होता है। जब समकोण त्रिभुज होगा तब सबसे बड़ी भुजा को आपको आधा कर देना है, और सबसे बड़ी भुजा का आधा ही परिवृत्त की त्रिज्या होती है। 14 सेमी त्रिज्या वाले अर्धगोले के वक्र सतह का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए अर्धगोले के वक्र सतह का क्षेत्रफल होता है 2πr², 2πr²। पूरे गोले का होता है 4πr², आधे गोले का 2πr²। इसमें मान रख देते हैं, देखिए 2π मतलब 22/7, r देखिए r कितनी है 14, स्क्वायर है मतलब 2 बार 14 × 14। इसको सॉल्व कर देते हैं, देखिए 7 दूनी 14 ऐसे कर देंगे। अब इनका आपस में गुणा करना है, कैसे करेंगे, देखिए 2 दूनी 4 और 22 चौको 88 ऐसे करेंगे × 14। अब 14 से गुणा इसको कर देंगे इस, तो हमारा आंसर आ जाएगा 1232, और 1232 हमारा करेक्ट आंसर होगा। 8000 रुपये की राशि को 2 भागों में विभाजित किया जाता है। पहले भाग पर 21% की दर से साधारण ब्याज, दूसरे भाग पर 35% दर से साधारण ब्याज बराबर हैं। पहले भाग का ब्याज क्या है, तो देखिए पहला भाग मान लेते हैं और ये दूसरा भाग। ओके, अब देखिए जब ऐसा क्वेश्चन हो कि पहला भाग दूसरे भाग के जब ये कहे बराबर हो,
बराबर हो तो देखिए केवल इनकी रेट को लिखना है उल्टा, वो भी 35% वाला पहले पर, ये दूसरे नंबर वाली जो रेट होती है ये पहले नंबर पे होगी और पहले नंबर वाली दूसरे नंबर पे होगी। ओके, अब ये उल्टा क्यों किया? क्योंकि फ्रेंड्स जब इसको बेसिक से आप सॉल्व करोगे ऐसे लिखोगे x का 21%, y का 35%, जब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये इसका मान होता है और y का सामने इसका मान होता है, तो यही आएगा। तो जब बराबर का है तो आपको डायरेक्ट दूसरा वाला लिखना है पहले नंबर पे, पहला वाला दूसरे पे। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर देते हैं। देखिए 7 पना 35, 7 त्रिक 21, तो इनका धन कितना आ गया 5:3। देखिए टोटल धन कितना हो रहा है 5 और 3 8, और सवाल में कितना हो रहा है 8000, तो 8 बराबर 8000, तो 1 बराबर निकाल लेते हैं तो ये आएगा 1000। अब 1 से इसमें गुणा करेंगे तो कितना आएगा 5000, इसमें गुणा करेंगे कितना आएगा 3000। ओके, तो पहला भाग आ गया 5000, दूसरा भाग आ गया 3000। पहले भाग का ब्याज पूछा है तो देखिए पहला भाग कितना है 5000, पहले भाग पर रेट कितनी थी 21% वर्ष के लिए, और बटे 100 एक वर्ष के लिए। इसको सॉल्व कर देते हैं। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो ऐसे काट देंगे और इसका 5 से गुणा कर देंगे। देखिए 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और ये 0, मतलब 1050। तो आंसर कितना आएगा 1050, और ये हमारा करेक्ट आंसर होगा 1050।